हेलो डियर स्टूडेंट्स हम एक चैप्टर कर रहे थे स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। उसमें हम आज एक लास्ट टॉपिक जो है वो करने वाले हैं, उससे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इजी भी बहुत ही ज़्यादा है। सो टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये टिश्यू कल्चर क्या होता है। इससे पहले मैंने जो वीडियोस डिस्कस की है कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज जो है वो ह्यूमंस के द्वारा अपनाई जाती हैं कि वो फूड की प्रोडक्शन बढ़ा सके, जो फूड हमें प्लांट से और एनिमल से मिल रहा है। उसके बाद एपीकल्चर के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था एक, उसके बाद पिस्किकल्चर के बारे में हमने पढ़ा है, उसके बाद प्लांट की ब्रीडिंग के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। ये वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो सभी वीडियोस जो है वो आप देख लीजिए। उसके बाद आप ये लास्ट टॉपिक जो है टिश्यू कल्चर, इसके बारे में बात करते हैं। टिश्यू कल्चर जो है उसमें टिश्यू लिए जाते हैं, प्लांट्स के कुछ सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। आप सभी को पता है ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। सेल्स है, सेल्स का ग्रुप है, बहुत सारे सेल्स ले लें अगर, उसको हम बोलते हैं टिश्यू है। ये दीज आर द टिश्यूज। टिश्यू कल्चर करना है। कल्चर का क्या मतलब है? ग्रो करवाना, दैट इज द ग्रो करवाना। कल्चर का मीनिंग क्या है? ग्रोइंग, कुछ ग्रो करवाना। टिश्यूज जो है उनसे कुछ ग्रो करवाना, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू जो है आपको पता है सेल्स जो है, सेल्स बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे सेल्स जो हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और उनसे एक नया प्लांट जो है वो बनवाया जाता है या बनाया जाता है, कुछ अंडर सम स्पेसिफिक टेम्परेचर कंडीशंस एंड सम स्पेसिफिक केमिकल्स कुछ यूज किए जाते हैं, एज वेल एज एक खास टेम्परेचर देना पड़ता है उनको। अब उनको क्या बोलते हैं? जो स्मॉल सेल्स यूज किए जाते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर, दीज स्मॉल सेल जो टेक्निक है उसको क्या बोलते हैं? एक अदर नेम जो टिश्यू कल्चर को दे देते हैं उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपागेशन। दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो मीन्स स्मॉल, प्रोपागेशन का मीन्स क्या है? प्रोपागेट करवाना। स्मॉल सेल्स से उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट एंड केमिकल्स देना जिनसे वो ग्रो कर जाए, प्रोपागेट कर जाए, पैदा हो जाए, स्मॉल से एक लार्ज बॉडी बन जाए। दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपागेशन एंड टिश्यू कल्चर। बोथ आर सेम थिंग बट देयर आर टू डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस प्रोसेस। दो नेम है बट प्रोसेस जो है वो सभी कंप्लीटली सेम है, दो नेम है। ओके, टिश्यू कल्चर एंड माइक्रो प्रोपागेशन, इसको अपने माइंड में आप रख लेना। अब प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, ये प्रोसेस कैसे होते हैं। माइक्रो प्रोपागेशन और टिश्यू कल्चर के लिए क्या होता है? कुछ सेल्स हैं, कोई भी प्लांट है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी जैसे अपने मैंगो का प्लांट ले लिया। मैंगो का जो प्लांट है वो पूरा कंप्लीट जो प्लांट है, प्लांट का कोई भी पोर्शन ले लेना है, कोई भी पोर्शन के कुछ सेल्स ले लेने हैं, जैसे स्टेम के कुछ सेल्स ले लिए या फिर लीफ के कुछ सेल्स ले लिए। वो सेल्स जो हैं वो कौन से होते हैं? एपिकल। वैसे जो सेल्स जो माइक्रो प्रोपागेशन और टिश्यू कल्चर के लिए लिए जाते हैं उनको बोलते हैं एपिकल सेल्स लिए जाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम्स, आपने प्लांट्स के बारे में प्लस 1 क्लास में भी कंप्लीटली पढ़ा हुआ है, उसके बाद प्लस टू क्लास में भी कंप्लीटली पढ़ा है। एपिकल का मतलब होता है टॉप वाला पार्ट, मेरिस्टेम का मतलब जो टॉप वाले पार्ट के जो सेल है, मेरिस्टेम्स। ओके, सो टॉप वाले पार्ट के जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, कंप्लीटली जो है वो डिवाइड कर रहे हैं और लेंथ बढ़ा रहे हैं, चाहे वो रूट के टॉप वाले प्लांट सेल्स हैं या फिर वो शूट के टॉप वाले सेल्स हैं या फिर लीफ के टॉप वाले सेल्स हैं। वो अंडर ग्रोइंग कंडीशन होते हैं, वो ग्रो करते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते जाएंगे और साइज इंक्रीज करते जा रही हैं, वो स्टेम का, रूट का, लीफ का। सो वो एपिकल पार्ट वाली जो सेल है वो क्या है? एपिकल मेरिस्टेम्स।
एपिकल मेरिस्टेम्स जो हैं वो लिए जाते हैं इन दी प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन। क्यों लिए जाते हैं इसके बारे में बात करते हैं, क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि हेयर फर्स्ट पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि टिश्यू कल्चर क्यों किया जाता है और एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स ही क्यों यूज किए जाते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि एक प्लांट है, वो प्लांट को मान लीजिए कोई डिजीज हुई है, बट प्लांट के जो पहले वाले जो स्टेम के अंदर वाले, लीफ के अंदर वाले, रूट्स के अंदर वाले सेल्स जो हैं उनको डिजीज है, बट इनके जो एपिकल पार्ट जो होते हैं वो अंडर ग्रोथ होते हैं, अंडर ग्रोथ होंगे, वो मल्टीप्लाई करने की कंडीशन में होते हैं, तो उनमें डिजीज प्रेजेंट नहीं होती, वो डिजीज फ्री सेल्स होते हैं, टॉप वाले जो सेल्स होते हैं। सो वो टॉप वाले सेल्स जो है इसीलिए यूज किए जाते हैं कि एक डिजीज वाले प्लांट से विदाउट डिजीज वाला एक नया प्लांट ग्रो करवाया जा सके, डिजीज वाले प्लांट से, इन्फेक्टेड प्लांट से अनइन्फेक्टेड प्लांट जो है वो एक नया प्लांट ग्रो करवाया जा सके। सो दैट फॉर दिस प्रोसेस दिस टेक्निक इज अप्लाइड, ये टिश्यू कल्चर टेक्निक इसलिए यूज की जाती है। लिख लेता हूं यहां पे, uninfected plant from infected प्लांट, इन्फेक्टेड प्लांट से अनइन्फेक्टेड प्लांट जो है वो ग्रो करवाना। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इस टॉपिक पे, ये लिख लेना सभी। अब टिश्यू कल्चर जो है उसमें क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कि कोई भी प्लांट है जो उसका एपिकल पार्ट के जो कुछ सेल है वो ले लेने हैं, वो सेल्स लेबोरेटरी में लेके जाएंगे, लेबोरेटरी में सेल्स फ्रॉम प्लांट, प्लांट से सेल लिए, दीज आर सम सेल्स ऑफ दिस प्लांट, कोई भी मैंगो के लीफ के टॉप वाले पार्ट के सेल्स ले लिए, कुछ ये सेल है इनको कहां पे लेके जाएंगे, लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में क्या है, वहां किसी कंटेनर में उनको रखेंगे, कंटेनर में इन सेल्स को रख लिया, कंटेनर में रख लिया, इसमें सॉइल रखेंगे, कुछ केमिकल्स डालेंगे और एक सेलेक्टेड टेम्परेचर देंगे, उसमें क्या है, इसमें से इन सेल्स में क्या निकलेंगी, प्लांटलेट्स से निकलनी स्टार्ट कर देंगे, वो प्लांटलेट्स जो निकलेंगी उनसे एक नया मैंगो का ट्री बन जाएगा। सो ये टिश्यू कल्चर है। अब डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं, एक ओवरव्यू हमने ले लिया कि कैसे प्लांट टिश्यू कल्चर है। प्लांट्स के टिश्यू लेने हैं, उनको लेबोरेटरी में ले जाके किसी कंटेनर में डाल के उन सेल्स को, उनको फिर टेम्परेचर सेलेक्टेड देना है, कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स डालने हैं और सॉइल डालनी है, उससे प्लांटलेट, उन टिश्यू से पर प्लांटलेट से निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, प्लांटलेट से एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। सो ये प्लांट टिश्यू कल्चर है। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लांट। ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लांट, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लांट क्या होता है, देखिए दिस इज अ ट्री ऑफ मैंगो विद लीफ के टॉप वाले सेल्स जो है, ये वाले, ये टॉप वाले जो सेल है लीफ के, These are the apical मेरिस्टेम, या फिर हम बोल सकते हैं ये स्टेम है लीफ की, और ये स्टेम जो है मैंगो के प्लांट की, इसका जो टॉप वाला रीजन है, यहाँ पे जो सेल है, ये वाले सेल्स ले लिए, ये एपिकल मेरिस्टेम जो है वो ले लिए, कोई भी लीफ के जो स्टेम के, ये प्लांट से ले लिए हैं, ये रहे वो पार्ट, ये रहे वो टिश्यू। अब ये जो टिश्यू है इस प्लांट के एक्स हैं, क्योंकि इसके रहे नहीं, अब इसके इस प्लांट के ये वाले टिश्यू इस प्लांट के नहीं रहे। सो जो चीज नहीं रहती वो बोलते हैं ना, वो एक्स है, वो इसका एक्स है। सो ये सेल जो है इस प्लांट के एक्स हैं। सो ये जो सेल है, ये वाले सेल, ये सेल क्या होंगे, एक्स प्लांट होंगे, एक्स प्लांट। सो हम कह सकते हैं कि टिश्यूज विच आर टेकन फ्रॉम दी होल प्लांट,
होल कंप्लीट प्लांट से जो टिश्यू लिए गए हैं वो टिश्यूज क्या होते हैं, एक्सप्लांट होते हैं। ओके, दिस कंसेप्ट कीप इन योर माइंड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये टिश्यू कल्चर का हमने एक ओवरव्यू हमने ले लिया कि टिश्यू कल्चर क्या है, कैसे होता है, और टिश्यू कल्चर करने से बेनिफिट क्या है, इन्फेक्टेड से अनइन्फेक्टेड प्लांट जो है वो हमने ग्रो करवाना है। ओके, सो नेक्स्ट जो इसमें ये टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो क्या है, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक और टॉपिक इसमें आ जाता है कि प्लांट हाइब्रिड कैसे बनता है। प्लांट को हाइब्रिड बनाने के लिए क्या, हाइब्रिड का मतलब आपको पता है, अब आपने +2 क्लास है, 10th में भी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा हुआ है और +2 क्लास में भी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। हाइब्रिड मतलब मिक्स्ड जो करेक्टरिस्टिक है वो हाइब्रिड होती है। जैसे कि मेंडल के लॉ में आपने दो डिफरेंट है, एक व्हाइट कलर का फ्लावर, एक पिंक कलर का फ्लावर, रेड कलर का फ्लावर, रेड और व्हाइट पिंक, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस जब करवाएंगे तो उनसे जो प्रोजेनी पैदा होगी वो पिंक कलर की हो जाएगी, दोनों का मिक्स हो गया ना, सो वो हाइब्रिड पैदा हो गया। ओके, सो इसमें भी हाइब्रिड प्लांट पैदा करना है, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन उसको बोलते हैं। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में क्या लेना है, सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल लेने हैं। अब क्या है, इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रही, क्या हो रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, माइटोसिस। आपको पता है माइटोसिस जो कि इक्वेशनल डिवीजन है। अब माइटोसिस जो होनी है वो कौन से सेल में होती है, सोमैटिक सेल में होती है। सो जो एपिकल पार्ट के स्टेम के पार्ट या लीफ के पार्ट जो हम ले रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम के, वो क्या ले रहे हैं, सोमैटिक सेल्स ले रहे हैं। सोमैटिक सेल्स जो है उनमें क्या होगी, क्रॉस करवाया जाएगा। दो प्लांट है डिफरेंट, देखिए ये एक सेल है, ये एक दूसरा सेल है, ये किसी और प्लांट से लिया गया है, ये एक किसी और प्लांट से सेल लिया गया है। अगर प्लांट सेल की बात करें तो आपको पता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेल वॉल इज प्रेजेंट ऑन इट, सेल वॉल प्रेजेंट है ना प्लांट सेल में। अब ये प्लांट सेल जो है इनमें क्या डाला जाएगा, केमिकल। क्या डाला जाएगा, केमिकल। वेट, जो केमिकल इसमें डालना है यहां पे बना देता हूं, इन दोनों में क्या डाला जाएगा, केमिकल। केमिकल कौन सा डाला जाएगा, पैक्टिनेज, पैक्टिनेज एंड सेलुलेज, दो नाम के केमिकल डाले जाएंगे इन सेल्स में। क्यों डाले जाएंगे, फॉर द डाइजेशन ऑफ देयर सेल वॉल। सेल वॉल रिमूव करनी है सबसे पहले, सेल वॉल क्या कर देनी है इनकी, रिमूव। सेल वॉल रिमूव करने के लिए ये दो केमिकल्स डाले जाएंगे, इनमें केमिकल्स डाल देंगे तो केमिकल जो है इनकी सेल वॉल को क्या कर जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। सेल वॉल हो गए रिमूव, अब वो विदाउट सेल वॉल हो गए। सो ये जो दोनों सेल है यहाँ पे बना देता हूं, ये दोनों सेल यहाँ पे बन गए। पहले इनके ऊपर क्या थी, सेल वॉल थी, अब ये विदाउट सेल वॉल हो गई। विदाउट सेल वॉल हो गई, उसके बाद क्या होगा, इसमें क्रॉस करवाया जाएगा। जब क्रॉस करवाया जाएगा तो इनसे एक नया सेल जो है वो पैदा होगा। वो सेल में क्या होगा, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मिक्स होकर इसमें एक में ही आ जाएंगी। ओके, इससे क्या है, डिजायरेबल प्लांट पैदा करवाया जा रहा है। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो प्लांट है वो पैदा करवाया जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वेरी इजीएस्ट टॉपिक जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात की है कि क्या चीज़ है, कौन सी क्या चीज़ है। सो अलग अलग टॉपिक है, उसके बारे में आपको एक्स प्लांट क्या होता है, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, एपिकल मेरिस्टेम यूज किए जा रहे हैं, डिजीज फ्री प्लांट बनाना है, सोमैटिक सेल्स में इनकी जो है क्रॉसिंग ओवर करवानी है, ये सभी करवाना है। अब क्या है,
ये एपिकल में जो हम टिश्यू कल्चर तो करवा रहे हैं, टिश्यू कल्चर करवाने के लिए कुछ हार्मोन्स, क्योंकि प्लांट्स में हमने बात की थी कि प्लांट्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं, तो प्लांट्स में हार्मोन्स का फ्लो भी होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स चलते हैं और उससे मूड चेंज होता है, बॉडी की ग्रोथ होती है, उसमें उसी तरह प्लांट्स में भी हार्मोन्स जो है वो काम में आते हैं। जैसे कि कौन कौन से हार्मोन्स, ऑक्सिन एक्साइजन, ऑक्सिन नाम का जो हार्मोन है वहां पे उसका काम आता है, ठीक है। सेलुलोज नाम के हार्मोन जो है वो काम आते हैं, ठीक है। सो हार्मोन्स का भी फंक्शन है एंड उसमें कुछ सिलेक्टेड टेम्परेचर भी देना पड़ता है, उसके बाद सॉइल देनी है, केमिकल्स ऐड करने हैं, ठीक है। उनसे क्या है टिश्यू कल्चर हो जाएगा और टिश्यू से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। सो दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। इसके कुछ सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस जो है दैट दीज आर वेरी इजी, जो पढ़ाया है वो सभी सिग्निफिकेंस में डाल दिया जाएगा। सो दैट इज द इजीएस्ट टॉपिक टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो आपने डिटेल में इसको पढ़ लेना, इसके नोट्स बना के रख लीजिए, रिपीटली वीडियो को देखोगे तो आपको टॉपिक सारा का सारा जो है वो इजी मेथड से मैंने समझाया है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसके साथ ये चैप्टर जो है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वो सारे का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर पे मूव ऑन कर जाएंगे। ओके, पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिए, पूरे कंप्लीटली चैप्टर को कीजिए ताकि आपको इजीली इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं जो भी टीच कर रहा हूँ वो टीच कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होंगे आपको तो इट विल बी इजी टू लर्न। कि डिफिकल्टी तो बुक्स में है ही, बुक्स में बहुत से नेम दिए होते हैं डिफिकल्ट, वो आपको डायरेक्टली समझ नहीं आएंगे। अगर वीडियोस को सुनते रहोगे, रिपीटली सुनिए, एक बार, दो बार, तीन बार, तो सारा टॉपिक जो है वो साथ में आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा। अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।